हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मैं यहाँ आपको मॉर्निंग के टाइम मिल रही हूँ। तो पारिशी को मैंने स्कूल भेज दिया है, तो जो उसकी किताबें वगैरह थी उसको मैंने समेट दिया है। और यहाँ मैं लग गई हूँ वही डेली के जो काम रहते हैं हम औरतों के। तो मैं लग गई हूँ अपने कामों में। यहाँ मैं डस्टिंग वगैरह भी कर रही हूँ, मुझे डस्टिंग भी करनी थी। और जब तक दीक्षी उठेगी उससे पहले मुझे ये सारे काम निपटाने हैं। फिर उसके बाद मेरा नाश्ता और पोछे का काम रहता है। और मेरे कपड़े भी काफ़ी हो चुके हैं, मैंने 2 दिन से कपड़े नहीं धोए हैं, तो मुझे आज वॉशिंग मशीन भी लगानी है। और जो दीक्षी के कपड़े रहते हैं वो मैं हाथों से ही धो लेती हूँ, पर मुझे आज बेडशीट पायदान वगैरह धोने थे, तो मैं आज मशीन लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं अपना सोफ़े के जो कवर है उसको अच्छे से लगा दूँगी, सेट कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं अपना डस्टिंग का काम करूँगी, उसको निपटा के फिर मैं पोछे का काम बाद में करूँगी। नाश्ता पहले बना दूँगी उनके लिए, और निखिल के लिए मैं बाद में कर लेती हूँ नाश्ता, जब मेरा सारा काम हो जाता है। टेबल भी काफ़ी गंदा हो चुका था, और इसमें ये वाइट पेंट गिर गया था मेरे से। मैं जब उस गमले को सजा रही थी तो उस समय मेरा ये वाइट पेंट लग गया था। हम इस टेबल पे खाना वगैरह भी खाते हैं तो बच्चे गिरा देते। कैसे हो आप गुड लोग। मॉर्निंग दीक्षी। आई होप आप गुड ठीक होंगे मॉर्निंग। सब लोग। ऐसे बोलो, आई होप आप ठीक होंगे सब लोग। गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। ऐसे बोलो, मैं उठ गई हूँ। मैं उठ गई हूँ। हाँ, मैं उठ गई हूँ। मैं उठ गई हूँ। ओए देखो। तो यहाँ मेरी सारी सफाई हो गई है, अब मुझे झाड़ू मारनी है। डेली रूटीन। ये मेरा डेली का काम है, डेली रूटीन है मेरा। मैं सुबह मॉर्निंग के काम ऐसे ही करती हूँ। अब दिशा ने उठ गई है तो काम को रोकना पड़ेगा, और मुझे मशीन भी लगानी है आज, कपड़े भी धोने हैं। आज बहुत सारे कपड़े हैं और थोड़े कपड़े रहते हैं तो मैं हाथ से धोती हूँ। यहाँ मैं आ गई थी मशीन लगाने के लिए, कपड़े डालने हैं इसमें। तो मशीन मैंने इस साइड लगा दी है, तो मेरे मशीन से जो पाइप है उससे पानी निकल रहा था। तो जो भैया आते हैं मशीन ठीक करने के लिए, उन्होंने बोला उसको ना थोड़ा वहाँ रखना जहाँ ज़्यादा गीला ना रहे, तो मैंने इस साइड रख दी है। यहाँ मेरे दूसरे कमरे में पूरा काम ऐसे ही फैला हुआ था। पारिशी के ड्रेस पे मैं प्रेस कर रही थी, तो प्रेस मैंने यहीं रख दी है। और ये मैंने ऑर्गेनाइज़र बना रखे, तो जब मैं उनको लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस चीज़ के लिए बनाए हैं। तो यहाँ मैं कंबल वगैरह समेट के रख दूँगी। फिर उसके बाद मुझे इस कमरे की डस्टिंग भी करनी है और झाड़ू भी करना है। आजकल मैं डेली डस्टिंग करती हूँ, पता नहीं कहाँ से इतनी धूल आ जाती है, जहाँ भी देखो धूल ही धूल। तो मुझे आजकल डेली डस्टिंग करनी पड़ती है, और दिन भी आजकल थोड़े बढ़ रखे हैं। और मैं ना टाइमिंग बनाती हूँ, जब तक ये ऑफिस जाने का टाइम होता है उससे पहले मुझे ये सारे काम निपटाने हैं। पर आजकल तो निखिल घर पर ही है, तो थोड़ा बहुत उससे भी हेल्प मिलती है मुझे। वो भी मेरी बहुत हेल्प करवाता है, दीक्षी को लेके रखता है। छोटे मोटे जो काम होते हैं वो भी मैं उससे करवाती रहती हूँ। तो थोड़ा बहुत आजकल सुकून मिल रहा है, नहीं तो मैं टाइमिंग बना के रखा है मैंने, जब तक वो ड्यूटी जाते हैं उससे पहले मुझे ये सारे काम निपटाने हैं। तो दिन में जो काम रहता है वही लंच का, और थोड़े बहुत कपड़े वगैरह, जब दीक्षी सो जाती है दीक्षी को नहलाना, उसकी मालिश करना, ये सारे काम रहते हैं। पूरा दिन निकल जाता है हम औरतों का काम करते करते, लेकिन क्या करें, ये तो सब करना पड़ता है। तो यहाँ मैं लग गई हूँ डस्टिंग करने अपने, और फिर मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है।
पोछा लगाने। और पोछा मुझे ज़्यादा कपड़े से ज़्यादा अच्छा लगता है, जो बैठ के लगाते हैं। मॉप से इतना अच्छा नहीं लगता है जितना कपड़े से लगता है। बस इससे एक फ़ायदा है कि ये बेड के नीचे, ये सोफ़ा जो है इसके नीचे अच्छे से लग जाता है। बाकी जब से मेरी सर्जरी हुई है उसके बाद मैंने इसको यूज़ किया है, पहले भी 1-2 बार किया है, उसके बाद मैंने इसको रख दिया था। तो मैं अब फिर से यूज़ करने लग गई हूँ। और यहाँ मैं आंगन धोने आ गई हूँ, कपड़े वगैरह मैंने धो दिए थे। और आंगन को मैं हफ्ते में 1 बार सर्फ़ से धोती हूँ, बाकी मैं ऐसे ही पोछा लगाती हूँ। यहाँ बच्चे खेलते हैं, इस वजह से मैं इसको अच्छे से धो दूँगी। तो यहाँ मैंने आंगन को अच्छे से धो दिया है। और ये ऐसा नहीं है इसमें कलर करवा रखा है, ये मार्बल का था, जैसे ऊपर वाले उसमें है वैसे ही नीचे था। पर हमारे जो मकान मालिक हैं उन्होंने इसमें कलर करवा रखा है। तो यहाँ मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई कर दी है। आज तो घर बिल्कुल चमक रहा है, अच्छे से डस्टिंग वगैरह हो गई है पूरे घर की। दोनों कमरे की साफ़ सफाई अच्छे से, बेडशीट वगैरह चेंज करके एकदम घर आज चमक रहा है। तो यहाँ टाइम भी हो गया था, 11 बज रहे थे। और पारिशी भी स्कूल से आने वाली थी, निखिल जा रखा था लेने के लिए। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, नहा धो के। पूजा आज उन्होंने कर दी थी, दिया बाती सुबह ही कर दिया था। तो यहाँ मैं अपने लिए और पारिशी के लिए नाश्ता बनाने आ गई थी। पारिशी भी पराठा मांग रही थी, चाय और पराठा। तो मैं भी आ गई हूँ यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ मैं चाय बनाऊँगी। किचन वगैरह मेरा सब साफ़ सुथरा है, मैंने सब कर दिया था। अब मैं नाश्ता करूँगी और पारिशी को भी दूँगी। पारिशी दोबारा से नाश्ता कर रही है, तो यहाँ वो चाय मांग रही थी। फिर मैंने भी अब चाय बनानी है उसके लिए, तो थोड़ी बहुत मैं भी पीऊँगी और उसके लिए भी मैं दे दूँगी। तो पारिशी आ गई थी किचन में, कह रही ड्रेस उतार दो। तो मैंने कहा उधर ही आ रही हूँ, चलो आप, मैं आपको नाश्ता लेके आ रही हूँ। और यहाँ मैंने दीक्षी के लिए खिचड़ी बनाई थी मूंग दाल की, तो वो भी पक चुकी थी, उसको भी खिलाना था। तो अभी वो सो चुकी थी, उससे पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, मैं और पारिशी। फिर उसके बाद उठ जाएगी तो मैं उसको भी खिला दूँगी। ये मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया था, तो इसको मैंने यूज़ कर लिया है। पारिशी के जितने भी टी शर्ट और लोवर है गर्मी के, वो मैंने सारे इसमें रख दिए हैं। तो मैं यहाँ वीडियो का भी एंड कर रही हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।